नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप और आपके घर पे सब ठीक होंगे। एक लड़की को हमेशा लगता है कि अगर उसके पापा अगर उसके साथ रहे तो दुनिया में उन्हें कोई नहीं छू सकेगा, या फिर पापा ही ऐसे एक इंसान है घर पे जो उनको प्रोटेक्ट करके रखेंगे और पूरे घर को जो है वो संभाले रखेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि जो बेटी और पिता का जो रिलेशनशिप होता है बहुत ही यूनिक और बहुत ही इमोशनल होता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है। हमारे इंडिया की बात नहीं, आज मैं इंडिया की तो स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, ये वहां की स्टोरी है। 18 साल की उम्र है उस लड़की की, जिसका नाम है सबा मकसूद। वो सिर्फ 18 साल की है और पाकिस्तान के बहुत ही छोटे से गांव से वो बिलोंग करती है, जहां पे उस गांव में सिर्फ 10-15 घर होंगे और पूरा खेती खेत होगा। ये ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे इन्हें ज्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता या फिर ज्यादा घर के बाहर उन्हें निकाला नहीं जाता। बस इनको हमेशा इसे यही सिखाया जाता है कि इन्हें घर पे रहना है। घर वाले उसे फोर्स करते कि वो शादी कर ले, और घर वालों ने उसके लिए एक लड़का भी ढूंढा था। तो सभा को वो रिश्ता पसंद नहीं आता है और उसी दौरान उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम है कौसर। कौसर जिसका नाम है वो सभा से मिलता है और उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और सभा डिसाइड करती है कि वो कौसर से ही शादी करेंगे। और जो सभा के जो घर वाले हैं वो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने सभा को मंजूरी नहीं दी थी कौसर से शादी करने के लिए, क्योंकि जो कौसर है वो दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करता है और उसकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली बहुत लो है सभा के फैमिली से। तो सभा नहीं मानती है और वो कौसर के साथ भाग के शादी कर लेती है। और कौसर और सभा शादी करने के बाद उन दोनों अपने कौसर के गांव शिफ्ट हो जाते हैं और वही कुछ दिन रहने के बाद सभा के पापा और सभा के जो अंकल है वो सभा से मिलने आते हैं। और ये जो टेक्निक है, सभा के पापा ही नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिन्होंने ये टेक्निक इस्तेमाल किया है, जहां पे लड़की के फैमिली वाले लड़कों के घर जाते हैं और ये हम लड़का और लड़की को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इन्हें वापस अपने घर लेके जाएंगे और पूरे रीति रिवाज से लड़का लड़की की शादी करेंगे और फिर विदाई करके घर भेजेंगे तुम्हारे। तो ऐसे ही ट्रिक इस्तेमाल करके सभा के जो पिता है, जिनका नाम है मकसूद अहमद, तो ये सभा को वापस लेके आते अपने घर पे। और दूसरी ही रात सभा के पापा, उसके अंकल, 2 अंकल सभा को एक ऐसे एरिया में लेके जाते हैं जहां पे आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, सिर्फ वहां पे सभा और सभा के पापा और अंकल होते हैं। और सभा के पापा अपनी बंदूक निकालते और सभा को गोली मार देते हैं। पहली गोली सभा के चेहरे पे लगती है, सीधा यहां पे, और जो दूसरी गोली सभा के पापा है वो जब मारते तो सभा के हाथ पे लगती है और सभा बेहोश हो जाती है। और यही देख के सभा के जो पिता है और उसके अंकल सभा को एक सैक, इंग्लिश में तो सैक बोलते हैं, और जो चावल की जो बोरी होती है, जो जूट बैग होता है, उसमें सभा को डालते हैं और नदी में फेंक देते हैं। जैसी नदी में फेंक देते हैं और सभा को जो अनकॉन्शियस रहती है, जब उसको गोली लगी थी तब वो अनकॉन्शियस थी, और जब सभा को नदी में फेंका जाता है तब ऐसा चमत्कार होता है जहां पे सभा को होश आ जाता है और वो जूट बैग से निकलती है तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जाके वहां थोड़ी देर बैठती है। खून बह रहा था उसके चेहरे से, हाथ से खून बह रहा था। ऐसी वो जाती है और बाजू के जो पेट्रोल पंप होता है वहां पे जाके सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि पुलिस को बुलाओ और एम्बुलेंस को बुलाओ।
जब एम्बुलेंस वहां पहुंचती है तो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और वहां पे उसका इलाज शुरू हो जाता है। सबा पुलिस कंप्लेन करती है और उसके पापा को पकड़ने के लिए पुलिस निकलती है। सबा के पापा को पकड़ लिया जाता है, उसको जेल के अंदर डाला जाता है। और जब सबा के पापा को पूछा जाता है कि आपने अपनी बेटी को क्यों मारा, तो वो बहुत ही प्राउडली बोलते हैं कि अगर उनकी बेटी अगर लव मैरिज करेंगे तो उनको पूरा हक है अपनी बेटी का मर्डर करने का। और उन्हें जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उनको कोई गम नहीं था अपने चेहरे पे, वो बहुत ही प्राउड फीलिंग कर रहे थे और बहुत ही क्लियर आवाज में बोल रहे थे कि उन्हें कुछ अफसोस नहीं है सबा को मारने का। और सबा का अच्छे से इलाज होता है। जब गोली लगने से पहले जब सबा अपने पापा के साथ थी, जब उसको गोली मारने वाले थे, तो सबा बहुत, आप सोच सकते हो ना, अगर आपको कोई मारना चाहता है तो आप थोड़ा सा हाथ पैर हिलाएंगे ताकि आप बच सके और वहां से भाग सके। वैसे ही सबा ने किया और अच्छा हो गया, उसके सिर में या फिर उसके चेस्ट पे गोली नहीं लगी। सबा की जो पहली गोली थी वो सबा के चेहरे पे लगी, जो दूसरी गोली है उसके हाथ पे लग गई और सबा के पापा को लगा कि ये मर चुकी है और उसे वो नदी में फेंक दिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि सबा बच गई और उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिला और सबा के पापा को जेल में डाल दिया गया। ये जो न्यूज है पाकिस्तान और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में लाइमलाइट में था, क्योंकि सबा से पहले पाकिस्तान में एक और इंसिडेंट हुआ था जहां पे जिस लड़की का नाम है फरजाना परवीन, जो कि लव मैरिज करना चाहती थी और जो लड़की के जो परिवार है उसे स्टोन टू डेथ पनिशमेंट देते हैं। आपको मैं बता दूं, स्टोन टू डेथ का मीनिंग होता है जहां पे आप किसी को एक ऐसी सजा देते हो जहां पे आपको पत्थर मार मार के उस लड़की या फिर लड़के को जान से मारना होता है। तो ये स्टोन टू डेथ एक सजा है। ये बहुत सारे कंट्रीज में अभी भी फॉलो करते हैं। मैं कंट्रीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में ये फॉलो करते हैं। तो उसी के बाद ये सबा का इंसिडेंट हुआ और ये भी बहुत लाइमलाइट में आ गया। जब सबा अपने होश में आती है तो उसके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ रहता है कि उसके घर में उसके पापा के अलावा कमाने वाला कोई भी नहीं है। अगर उसके पापा अगर जेल में होते तो उनके घर पे रोजी रोटी या फिर उसके जो भाई बहन है या फिर जो उसकी मम्मी है वो क्या खाएंगी, क्योंकि उसके पापा ही ऐसे घर पे इंसान जो कमा के लाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। तो सबा पे ये एक प्रेशर आ गया। सबा को एक ऑप्शन दिया गया जहां पे वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, अपने पापा के खिलाफ जो केस डाला था वो वापस ले ले और अपने पापा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले ताकि उसके पापा जेल से निकले और अपने घर जाए और उनकी जो रोजी रोटी है और जो उसके भाई बहन है वो ज्यादा भूखे नहीं रहे। क्योंकि वो ऐसा गांव था जहां पे फीमेल्स को अगर आप काम करने दोगे या फिर फीमेल्स को आप घर से बाहर भेजते हो तो मतलब आपकी घर की इज्जत कुछ नहीं है। मैं आपको ऐसी कुछ बातें बता रहा हूं कि जिसका कोई सेंस नहीं बनता कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना देना चाहिए या फिर वो नहीं निकलने दे रहे हैं वो गांव वाले या फिर वो पर्टिकुलर घर वाले। लेकिन वहां की सोच ही ऐसी है कि अगर आप लेडीज को अगर कमाने भेजते हो तो मेरे को लगता है कि वो सोसाइटी वाले लड़के को नपुंसक या फिर बोलते होंगे तू कामचोर है या फिर बेइज्जती करते हैं लड़की की कि तू कुछ कमा नहीं सकता और अपनी बीवी को भेज रहा है कमाने के लिए। तो ये बहुत ही नॉनसेंस वाली बात है। तो सबा अपने पापा को माफ नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रेशर में आके उसे अपने पापा को माफ करना पड़ा और उसके पापा अभी जेल से बाहर है। जब ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई तो पाकिस्तान में 869 लड़कियों को मारा गया ऑनर किलिंग के लिए। जब भी एक लड़की या फिर एक लड़के को मारा जाता है उसका एक टर्म होता है, उसका नाम है ऑनर किलिंग। मतलब आप अपनी इज्जत बचाने के लिए या फिर आपकी इज्जत उछाली गई है इसलिए आपने उसे मार दिया ताकि आपकी जो इज्जत है वो गांव में या फिर आपकी कम्युनिटी में बची रहे। मैं आपको बता दूं, किसी को मारने पे या फिर किसी को काटने से या फिर किसी को गोली मारने से किसी का ऑनर कभी बढ़ता नहीं है।
मैं आपको बता दूं, ये जो ऑनर किलिंग ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान की स्टोरी में आपको बता रहा हूं कि आपको लग रहा हो कि ओके पाकिस्तान में ऐसा होता है, अगर ऑनर किलिंग की बात करूंगा ना तो इंडिया पीछे नहीं, इंडिया भी बहुत आगे है ऑनर किलिंग में। इंडिया में भी सालों, हर साल कम से कम मेरे हिसाब से 100 या फिर 150 डेथ होते होंगे ऑनर किलिंग की वजह से। तो आप ये मत सोचिए कि मैं पाकिस्तान का बता रहा हूँ तो हम लोग बहुत आगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे भी ऑनर किलिंग बहुत सारे होते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑनर किलिंग मोस्टली तब होता है जब लड़का लड़की इंटरकास्ट के होते हैं और वो मैरिज करना चाहते हैं, तब जाके वो लड़का या फिर लड़की का मर्डर कर देते हैं या फिर वो दोनों का मर्डर कर देते हैं। अपने इंडिया में या फिर कई और कंट्रीज में आप देखते होंगे रिलीजन के ना बहुत इश्यूज होते हैं। कोई एक रिलीजन, ए रिलीजन बी रिलीजन को मारता है, बी रिलीजन ए रिलीजन को मारता है। ये ना बहुत सालों से चल रहा है। मैं इंटरकास्ट मैरिज को ना हमेशा सपोर्ट करता हूं। स्पेशली अपने इंडिया में इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए। हम लोग दूसरे रिलीजन की लड़की से शादी करते हैं या फिर लड़के से शादी करते हैं, तब हमको मालूम चलता है कि उनका रिलीजन कितना खूबसूरत है या फिर उनका जो कल्चर है वो कितना यूनिक है, राइट? क्योंकि अपने इंडिया में किसी को नहीं मालूम कि अपना रिलीजन छोड़ के किसी और का रिलीजन कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। आपके दिल और दिमाग में जो एक गलत सोच या फिर गंदी सोच हो सकती है किसी और के रिलीजन को लेके, शायद वो हट सकती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा। इस लड़की का, जो मैंने आपको जो ऑनर किलिंग का जो स्टोरी बताया था, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़की भी पाकिस्तान के एक बहुत ही छोटे से गांव की है और इसका जो वीडियोस और इसके जो पिक्चर्स है इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल थे। इस लड़की की उम्र मुझे ज्यादा पता नहीं है। इस लड़की की उम्र शायद 18 से लेकर 22 साल की उम्र तक होंगी। और इसके जब वीडियो वायरल हुए थे, ये सिर्फ हर वीडियो में ये खाना बनाती हुई दिखी है या फिर घर को साफ करती हुई दिखी है। इस लड़की को अभी तक स्कूल जाते हुए या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाया नहीं गया। मतलब आप सोच रहे हो कि इसके जो घर वाले हैं, इसको बचपन से ही घर के अंदर रखा गया है ताकि ये मर्दों के लिए खाना बनाए या फिर इसे स्कूल कभी जाने नहीं दिया गया है। बस मैं यही बताना चाहता हूं कि एक 18 से 25 साल या फिर 30 साल की जो उम्र होती है ना, ये बच्चों और नौजवानों को देखना चाहिए कि ये उम्र कितनी एक्साइटिंग है। समझ रहे हो कि आपको बहुत कुछ करना है ये उम्र में, और आपको बचपन से ही अगर किचन में या फिर सब्जी बनाने के लिए या फिर घर के काम करने के लिए रखा जाता है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। बस ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए। और मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि आपको ये सब वीडियो दिखा के, क्राइम स्टोरी दिखा के, क्योंकि दुनिया में और बहुत सारे टेंशन है। मैं और एक टेंशन देना नहीं चाहता कि कोई भी क्राइम स्टोरी सुना के, लेकिन क्राइम मेरा इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है क्राइम स्टोरीज बताना या फिर क्राइम स्टोरीज पढ़ना। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे स्टोरीज पसंद आते होंगे। तो फिर से लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।